छत्तीसगढ़ में मोथा का असर, मौसम में बदलाव, किसानों की बढ़ी चिंता। मोथा ने उड़ाई किसानों की नींद। नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना विश्वसनीय चैनल गतिमान एक्सप्रेस 24 न्यूज़ और मैं हूं गिरधर कुमार। बंगाल की खाड़ी में बने चक्रवाती तूफान मोथा का असर अब छत्तीसगढ़ में भी दिखाई देने लगा है। राज्य के कई जिलों में बीते 24 घंटे से तेज हवाओं के साथ हल्की से मध्यम बारिश हो रही है, जिससे मौसम का मिजाज पूरी तरह से बदल गया है। मौसम विभाग के अनुसार मोथा का प्रभाव राज्य के दक्षिणी हिस्सों बस्तर, कांकेर, धमतरी, सुकमा, दंतेवाड़ा, बीजापुर में सबसे अधिक देखा जा रहा है। वहीं रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर एवं सरगुजा जिले में भी इसका असर स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। तापमान में गिरावट। मोथा के प्रभाव से दिन के तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की गिरावट दर्ज की गई है। हवा में ठंडक घुलने लगी है, जिससे लोगों ने गर्म कपड़े निकाल लिए हैं। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक अगले 48 घंटों तक राज्य के कई हिस्सों में वर्षा और तेज हवाएं चलने की संभावना है। किसानों के लिए दोहरा असर। धान की कटाई के समय आए इस चक्रवात ने किसानों की चिंता बढ़ा दी है। वहीं दूसरी ओर खड़े फसलों के साथ ही किसानों के द्वारा काटे गए धान से किसानों की चिंता और भी बढ़ चुकी है। छत्तीसगढ़ में 15 नवंबर से होने वाले धान खरीदी की तैयारियों में किसान लगे हुए हैं। वह जल्द से जल्द यह आशा कर रहे हैं कि मोथा का असर छत्तीसगढ़ में कम होगा। प्रशासन अलर्ट मोड पर। राज्य सरकार ने सभी जिलों के कलेक्टरों को आपदा प्रबंधन टीमों को सतर्क रखने के निर्देश जारी किए हैं। कुछ जगहों पर पेड़ गिरने और बिजली आपूर्ति बाधित होने की घटनाएं भी सामने आई है, लेकिन अब तक किसी बड़े नुकसान की सूचना नहीं मिली है। पर्यावरणीय प्रभाव। मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि ऐसे चक्रवात अब जलवायु परिवर्तन का हिस्सा बन चुके हैं। मोथा से एक ओर भूजल स्तर में सुधार की संभावना है, वहीं दूसरी ओर मिट्टी कटाव और वनों में क्षति का खतरा भी बढ़ जाता है। निष्कर्ष। छत्तीसगढ़ में मोथा का असर फिलहाल मौसम में ठंडक और राहत दोनों लेकर आया है, लेकिन किसानों के लिए यह समय चुनौतीपूर्ण बन गया है। राज्य सरकार की नज़र हालात पर बनी हुई है और मौसम विभाग ने लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं गतिमान एक्सप्रेस 24 न्यूज़ और मैं हूं गिरधर कुमार। जैसा कि देखा जा रहा है कि चक्रवाती तूफान मोथा का सरगुजा जिला में भी व्यापक असर दिखाई दे रहा है। धान की फसलें पूरी तरह से नष्ट होने की कगार पर है और धान के साथ ही अन्य फसल जैसे टमाटर जैसे फसलों के लिए भी किसान काफ़ी चिंतित नज़र आ रहे हैं। हमारे बीच उपस्थित है यहाँ बटवाही के एक कृषक। आइए उनसे जानते हैं कि वर्तमान में जो चक्रवाती तूफान मोथा है, इससे किसानों को किस प्रकार की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। नाम बताएंगे? सुभाष दास। अच्छा, कहाँ के रहने वाले हैं? बटवाही का। अच्छा, देखा जा रहा भैया कि ये जो धान की फसल नज़र आ रही है पूरी तरह से नष्ट नज़र आ रही है चक्रवाती तूफान मोथा के कारण, और किसानों की चिंता काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है। एक और जहां छत्तीसगढ़ शासन के द्वारा 15 नवंबर से धान खरीदी प्रारंभ करने का उल्लेख है, वहीं दूसरी ओर यह धान की फसल पूरी तरह से वर्तमान चक्रवात के कारण, मोथा के कारण पूरी तरह से नष्ट होने की कगार पर है। बताएंगे इस संबंध में जी, ये जो चक्रवाती तूफान है किन किन फसलों को इससे नुकसान होगा, यह बताएंगे? सब नुकसान हो रहा है, माने टमाटर, खीरा, धान है ना। हाँ हाँ। अब अभी तो यही फसल है ही है। अच्छा अच्छा। खीरा है और बारी बकरी में तो है ही नहीं है कोई चीज। हम्म। हाँ, गन्ना भी ऐसे में गिर रहा है। अच्छा, और एक बार जो फसल पूरी तरह से जमीन में हो जाएगा, इसके बाद वो फिर से खड़ा होगा या फिर ये पूरी तरह से नष्ट हो जाएगा? नष्ट हो जाएगा। वो कहाँ से मतलब वजन हो गया, वो सड़ जाएगा पानी में। अच्छा, मतलब किसानों की जो गाढ़ी मेहनत की कमाई है वो पूरी तरह मिट्टी में मिल जाएगा। अच्छा, यह बताएंगे कि इस वर्ष आप लोगों को डीएपी, पोटास, यूरिया जैसे खाद जो खेतों में उपयोग किया जाता है, क्या वह आप लोगों को सोसाइटी से लेने में परेशानियों का सामना करना पड़ा या आसानी से आप लोगों को यह खाद उपलब्ध हुआ? थोड़ा मोड़ा तो जाने आने में भाई तकलीफ होता है, पर मिल जाता है। अभी यूरिया नहीं मिला इन साल। अच्छा, इस साल यूरिया नहीं मिल पाया। इस साल यूरिया नहीं मिला। तब तो वैसी स्थिति में आप लोगों को यूरिया के लिए मतलब काफ़ी मोटा रकम खर्च करना पड़ा होगा, क्योंकि किसी दुकान में गए होंगे। महंगा मिला, यूरिया महंगा मिला, आपका कहना है। ठीक है। चक्रवाती तूफान मोथा ने बढ़ाई किसानों की चिंता और उड़ी रातों की नींद। नमस्कार, आप देख रहे हैं गतिमान एक्सप्रेस 24 न्यूज़ और मैं हूं गिरधर कुमार। आज हमें ग्राम बटवाही में जहां आपको दिखा रहे हैं लाइव टेलीकास्ट, और यहाँ किसानों को किस प्रकार की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है मोथा चक्रवाती तूफान के कारण। आइए किसानों से करते हैं विशेष परिचर्चा।
क्या नाम है आपका, बताएंगे? मेरा नाम जीवर अंसारी है, जी, कहाँ के रहने वाले हैं? बटवाही। जी हाँ। अभी जो चक्रवाती तूफान मोथा आया हुआ है, तो इस चक्रवाती तूफान से किन किन फसलों को नुकसान हो रहा है? धान को देख रहे हो, पूरा धान सोया हुआ है। अच्छा। टमाटर भी खत्म हो गया। हम्म। मतलब खीरा वगैरह के लिए सब के लिए दिक्कतें हो रहा है। मतलब आधा से अधिक फसल जो लगाया गया है वो इस चक्रवाती तूफान के कारण नुकसान पहुंच रहा है। और किन फसलों को फ़ायदा होगा इस चक्रवाती तूफान, मतलब पानी भी गिर रहा है, तो क्या सरसों के लिए ये फ़ायदेमंद रहेगा या फिर नुकसान? सरसों के लिए थोड़ा मोड़ा फायदेमंद है, ज़्यादा नहीं है इसके लिए भी। अच्छा अच्छा, हल्का फुल्का सरसों के लिए फ़ायदेमंद है, लेकिन धान के लिए पूरी तरह से प्रभावित कर रहा है ये। ठीक है। चक्रवाती तूफान मोथा ने बढ़ाई किसानों की चिंता और उड़ी रातों की नींद। नमस्कार, आप देख रहे हैं गतिमान एक्सप्रेस 24 न्यूज़ और मैं हूं गिरधर कुमार। आज हमें ग्राम बटवाही में, जहां आपको दिखा रहे हैं लाइव टेलीकास्ट, और यहां किसानों को किस प्रकार की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है मोथा चक्रवाती तूफान के कारण। आइए किसानों से करते हैं विशेष परिचर्चा चर्चा। क्या नाम है आपका, बताएंगे? मेरा नाम जीवर अंसारी है, जी, कहाँ के रहने वाले हैं? बटवाही। जी हाँ। अभी जो चक्रवाती तूफान मोथा आया हुआ है, तो इस चक्रवाती तूफान से किन किन फसलों को नुकसान हो रहा है? धान को देख रहे हो, पूरा धान सोया हुआ है। अच्छा। टमाटर भी खत्म हो गया। हम्म। मतलब खीरा वगैरह के लिए सब के लिए दिक्कतें हो रहा है। मतलब आधा से अधिक फसल जो लगाया गया है वो इस चक्रवाती तूफान के कारण नुकसान पहुंच रहा है। और किन फसलों को फ़ायदा होगा इस चक्रवाती तूफान, मतलब पानी भी गिर रहा है, तो क्या सरसों के लिए ये फ़ायदेमंद रहेगा या फिर नुकसान? सरसों के लिए थोड़ा मोड़ा फायदेमंद है, ज़्यादा नहीं है इसके लिए भी। अच्छा अच्छा, हल्का फुल्का सरसों के लिए फ़ायदेमंद है, लेकिन धान के लिए पूरी तरह से प्रभावित कर रहा है ये। ठीक है।